है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फुटिंग के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसे हम इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने से पहले हम क्या समझेंगे, जिस फुटिंग के लिए हमें बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना है उसके लिए जो ड्राइंग गिवन है उस ड्राइंग को सबसे पहले हम समझेंगे। देन उस ड्राइंग की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, उसके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल। तो सबसे पहले जिस फुटिंग के लिए हमें बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना है उसके लिए जो ड्राइंग हमें गिवन है उसे हम समझ लेते हैं। तो इस ड्राइंग में आपको देखने मिल रहा होगा सेक्शन, और इस ड्राइंग में आपको देखने मिल रही होगी जो हमने मैश प्रोवाइड की है उसके मैश की ड्राइंग आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी। तो इसके सेक्शन में हमें क्या क्या देखने मिल रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। तो इस सेक्शन में आपको देखने मिल रही होगी डबल बार्स। तो जो डबल बार्स है उनके नंबर कितने हैं, 4, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, और उनका डायमीटर कितना है 16 mm का। यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर की, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का बैंड प्रोवाइड किया हुआ है। जो बैंड है वो 90 डिग्री पे होगा। देन आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी ये मैश। इस मैश की पूरी ड्राइंग आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो इस मैश की साइज कितनी है 0.90 मीटर बाय 0.90 मीटर, और इसमें जो आपको बार प्रोवाइड की है मैश बनाने के लिए उस बार का डायमीटर कितना है 10 mm का डायमीटर है, और उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। यानी जो आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो बार देखने मिल रहे हैं उन दोनों बार्स का डायमीटर 10 mm का ही है, और दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो भी सेम है 120 mm सेंटर टू सेंटर। और जो हमारी फुटिंग है उसकी साइज कितनी है 1 मीटर बाय 1 मीटर की साइज है उसकी। उसका जो क्लियर कवर है वो कितना है 50 mm का इस ओर से, और 50 mm का इस ओर से आएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इन ड्राइंग की हेल्प से मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इन ड्राइंग की हेल्प से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें मैश बनाने के लिए बार रिक्वायर्ड है और जो हमें डबल बार्स रिक्वायर्ड है उनकी कटिंग लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कटिंग लेंथ ऑफ डबल बार्स। तो जो हमारी डबल बार्स हैं उनका बार डायमीटर कितना है 16 mm का। उसकी जो कटिंग लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ से यहाँ तक जो आएगी उसकी 1 मीटर लेंथ, देन 10 सेंटीमीटर का बैंड माइनस 90 डिग्री का बैंड। तो 1 मीटर उसकी लेंथ है, प्लस 10 सेंटीमीटर को हमने क्या किया मीटर में कन्वर्ट, वो कितना आएगा 0.10 मीटर माइनस 90 डिग्री बैंड। तो 90 डिग्री का बैंड कितना होता है 1d, जहाँ पे d क्या आएगा हमारा डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर ऑफ बार कितना रहेगा 16 mm, जिसे हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट। तो मीटर में कन्वर्ट करने पे कितना आएगी उसकी वैल्यू 0.016 मीटर। अब जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी डबल बार्स की लेंथ। तो जो डबल बार्स की कटिंग लेंथ आई वो कितनी आई 1.084 मीटर। ये आ गई हमारे पास डबल बार्स की कटिंग लेंथ, जिनका डायमीटर कितना है 16 mm का। अब नेक्स्ट कटिंग लेंथ देख लेते हैं हम, जो हमारे मैश बनाने के लिए जो बार यूज हुई है उनकी कटिंग लेंथ हम देख लेते हैं। तो जो मैश बनाने के लिए जो बार यूज हुई है वो दोनों वे में, यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उनका डायमीटर सेम है और स्पेसिंग भी सेम है, तो उनकी कटिंग लेंथ भी सेम आएगी। क्योंकि जो मैश का साइज है वो भी क्या है 0.90 मीटर बाय 0.90 मीटर है, यानी स्क्वायर शेप है उसकी मैश का। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्स एक्सिस के बार के लिए उनका डायमीटर कितना है 10 mm का। उसकी लेंथ कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक 0.90 मीटर, प्लस इसमें बोथ एंड पे आपको क्या देखने मिल रहे होंगे हुक्स। तो बोथ हैंड के हुक्स के लिए उसकी जो हुक लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 2 टाइम 9d यानी 18d, जहाँ पे d क्या आएगा डायमीटर ऑफ बार। तो डायमीटर ऑफ बार कितना है 10 mm का, जिसे हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट। तो जो उसकी कटिंग लेंथ आएगी कितनी आएगी 0.90 मीटर उसकी लेंथ, प्लस 2 टाइम हुक लेंथ। हुक लेंथ कितनी होती है 9d, डायमीटर ऑफ बार कितना आएगा 0.01 मीटर। तो मैश में जो बार प्रोवाइड किए हुए एक्स एक्सिस पे उसकी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है 1.08 मीटर। तो वाई एक्सिस के लिए भी सेम इतनी आएगी, क्योंकि दोनों का डायमीटर भी सेम है और साइज भी सेम है, तो उसके लिए भी सेम इतनी ही लेंथ आएगी, और उसे भी हम सेम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे 0.90 प्लस 2 टाइम हुक लेंथ। तो जो उसकी कटिंग लेंथ आएगी वो भी कितनी आएगी 1.08 मीटर। तो जो हमारे एक्स एक्सिस पे बार रिक्वायर्ड था यानी मैश बनाने के लिए उनकी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है 1.08 मीटर, और डबल बार की कितनी आ रही है 1.084 मीटर। और जो डबल बार है उनके नंबर हमें कितने रिक्वायर्ड है 4, जो कि हमें ड्राइंग में बोला हुआ है। लेकिन जो मैश बनाने के लिए हमें बार रिक्वायर्ड होंगे उनके नंबर हमें नहीं पता है, तो उनके हमें कितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बार्स इन मैश फॉर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ बार कैसे मिलेंगे, टोटल लेंथ माइनस क्लियर कवर बोथ एंड से डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 1 मीटर की। ये आ गई उसकी टोटल लेंथ 1 मीटर की, माइनस बोथ एंड की स्पेसिंग। बोथ एंड की स्पेसिंग कितनी है 50 mm की, जिसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 50 mm प्लस 50 mm यानी 100 mm। 100 mm को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो कितना आएगा 0.10 मीटर। देन स्पेसिंग कितनी है 120 mm की, जिसे हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो कितना आएगा 0.12 मीटर। देन प्लस 1 हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमें एक्स एक्सिस पे बार रिक्वायर्ड थे उनके नंबर कितने आए, ये सभी चीजों को सॉल्व करने के बाद उनके नंबर आ रहे हैं 8.5, जिसे हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 9 नंबर्स। यानी हमें कितने बार्स रिक्वायर्ड होंगे मैश बनाने के लिए 9 बार्स रिक्वायर्ड होंगी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी सेम इतनी बार्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि जो हमारी फुटिंग है वो क्या है स्क्वायर फुटिंग है। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ बार्स आएंगे वाई एक्सिस पे वो भी उतनी आएंगे, क्योंकि उसकी स्पेसिंग भी सेम है। अगर स्पेसिंग अलग रहती तो उसके नंबर्स भी अलग आते।
तो y एक्सिस के लिए भी सेम इसी वे में हम कैलकुलेट करेंगे, तो उनके नंबर भी कितने आएंगे, 9 नंबर्स। यानी जो हमारी मैश बनेगी उसमें x एक्सिस पे हमें 9 बार्स रिक्वायर्ड होंगी और y एक्सिस पे भी हमें 9 बार्स रिक्वायर्ड होंगी। अब हमारे पास सारे बार्स के नंबर और उनकी कटिंग लेंथ आ गई है, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल बार्स के लिए। उनका बार डायमीटर कितना है, 16 mm का। उनकी स्पेसिंग हमें नहीं गिवन है और उनके नंबर्स कितने, 4, जो कि हमें ड्राइंग में शो हो रहे हैं। उसकी कटिंग लेंथ कितनी आई, 1.084 मीटर, जिसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया। तो जो 4 बार्स रहेंगे उनकी जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 4.336 मीटर। और उनका वेट पर लेंथ कितनी आ रही है, 1.58 kg पर मीटर, क्योंकि उनका बार का डायमीटर कितना है, 16 mm का। तो डोवेल बार्स के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा, 6.851 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर डोवेल बार्स के लिए। अब हम मैश के लिए देख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एक्स एक्सिस के लिए, देन वाई एक्सिस के लिए। जितना हमें एक्स एक्सिस में रिक्वायर्ड होगा उतना ही हमें वाई एक्सिस में भी रिक्वायर्ड होगा। तो जो हमारी मैश है उसमें जो बार प्रोवाइड किए उनका बार डायमीटर कितना है, 10 mm का। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, 120 mm। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं हमारे एक्स एक्सिस पे, 9। उनकी कटिंग लेंथ कितनी है, 1.08 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, 9.72 मीटर। उनका वेट पर लेंथ कितना आएगा, 0.62 kg पर मीटर। क्योंकि जो मैश बनाने के लिए जो हमने बार यूज किया है उनका डायमीटर कितना है, 10 mm का। तो उनके लिए हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कितनी रिक्वायर्ड होगी, 4 एक्स एक्सिस के लिए वो कितनी रिक्वायर्ड है हमें, 6.026 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है एक्स एक्सिस के लिए। तो इतना ही क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें वाई एक्सिस के लिए भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसके लिए जो बार डायमीटर है वो भी सेम है, स्पेसिंग भी सेम है, उनके नंबर भी सेम आए और उनकी कटिंग लेंथ भी सेम आई है। तो वाई एक्सिस के लिए भी सेम हमें इतनी क्वांटिटी का स्टील रिक्वायर्ड होगा, 6.026 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा वाई एक्सिस के लिए, और इतना ही क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा एक्स एक्सिस के लिए। तो हमें इस फुटिंग में टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा, हम कैसे पता करेंगे, इन सभी का हम समीशन कर देंगे। तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें कितना रिक्वायर्ड है इस फुटिंग को बनाने के लिए, 18.903 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग को बनाने के लिए। तो इतना क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा इस फुटिंग के लिए। तो फुटिंग के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल हम इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से स्ट्रक्चर के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल देखना है, तो हम उस स्ट्रक्चर के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।